हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। डिटेल में डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, यहाँ से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ डायग्राम। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर नेटवर्क की फिजिकल लेआउट को और किस नाम से जाना जाता है? गिवन है ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? सी, नेटवर्क टोपोलॉजी। सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हैं एंड आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको आंसर करना है द फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट, in which topology does each device on that network has direct connection to every other device? इनमें से किस टोपोलॉजी में उस नेटवर्क पर हर डिवाइस का अदर सभी डिवाइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है? आंसर है बी, मेश टोपोलॉजी। यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। टोटल 5 डिवाइस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से अगर आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको डायग्राम भी बनाना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर नोड्स? 1 to 5 टोपोलॉजी में से किस टोपोलॉजी में सभी नोड 2 अदर नोड से कनेक्टेड होते हैं? आंसर होगा 1, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज इस सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए। तो हर नोड यानी कि हर कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topologies and are usually connect multiple LANs यानी कि local area networks। क्या बताना है? दिए गए विकल्पों में से उस टोपोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है जो एक हायरार्किकल टोपोलॉजी है जिसमें कई ब्रांच होती है एंड हर ब्रांच में एक या एक से अधिक टोपोलॉजी हो सकती है एंड जो कई लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करती है। आंसर होगा बी, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक सिस्टम होता है जो कि कई सारे उसके इस तरीके से ब्रांचेस होते हैं। A tree topology combines the characteristics of linear dash and dash topology। Tree topology linear dash and dash topology की विशेषताएं से कंबाइन होती है, यानी कि ये किन 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है इनमें से आपको ये बताना है। तो आंसर होगा लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। Here you can see tree topology bus plus star topology का combination है। The main horizontal line acts like a bus topology or we can say backbone। Multiple star networks are connected to this backbone यानी कि उस केबल से मल्टीपल स्टार नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। हर स्टार में एक सेंट्रल हब या स्विच होता है विथ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, जिससे डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। क्विक ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं ट्री टोपोलॉजी इक्वल टू बस प्लस स्टार टोपोलॉजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर ऑफ वन नोड कैन डिसबैलेंस द होल नेटवर्क? गिवन है मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। बताइए इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नोड की फेल होने पर, नोड यानी कि एक कंप्यूटर के फेल होने पर पूरे नेटवर्क में डिसबैलेंस हो सकता है? आंसर होगा बी, रिंग टोपोलॉजी।
तो रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से होता है, हमारा डेटा सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होता है। अगर एक सिस्टम में सपोज इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये डेटा जो है आगे फॉरवर्ड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। In dash topology, no computer is connected to another computer directly, but all the computers are connected to a central hub. इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, बल्कि सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। आंसर क्या होगा? बी स्टार टोपोलॉजी। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रल हब। तो सेंट्रल हब से सारे जो है कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी स्टैक। रिंग, बस एंड स्टार ये सभी वेल नोन टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जिनका यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया जाता है। स्टैक एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। एग्जाम्पल लीफो, जिसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। Which of the following statements about network topologies is correct? नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। आंसर देखिए 1 होगा। इन अ फुल मेश टोपोलॉजी एडिंग अ न्यू डिवाइस रिक्वायर्स एडिंग अ सेपरेट कनेक्शन टू ऑल एग्जिस्टिंग डिवाइस। फुल मेश टोपोलॉजी में एक नया डिवाइस कनेक्ट करने के लिए सभी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस से अलग अलग कनेक्शन जोड़ने की नीड होती है, ये करेक्ट है। क्योंकि मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं सभी का सभी डिवाइस से कनेक्शन होता है, तो ये करेक्ट है। हमने डायग्राम ऑलरेडी देखा है। अब देखेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है। तो सेकेंड देखिए, इन अ स्टार टोपोलॉजी if the central hub fails, only the device directly connected to it is affected. स्टार टोपोलॉजी में यदि सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो केवल उससे डायरेक्ट कनेक्ट डिवाइस ही इफेक्ट होता है। अगर सेंट्रल हब फेल होता है, इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, नॉट जस्ट वन डिवाइस। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर या डिवाइस होते हैं सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर सेंट्रल हब ही फेल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इंटायर नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड देखिए, इन अ रिंग टोपोलॉजी डेटा कैन बाईपास अ फेल्ड डिवाइस विदाउट एनी एडिशनल मैकेनिज्म। रिंग टोपोलॉजी में डेटा बिना किसी एडिशनल मैकेनिज्म के फेल डिवाइस को बाईपास कर सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में डेटा सर्कुलर के फॉर्म में पास होता है आगे, तो अगर किसी एक डिवाइस में सपोज प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा डेटा फ्लो होने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस तरीके से। बेसिक रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस के फेल होने से पूरा नेटवर्क ब्रेक हो सकता है जब तक कि कोई स्पेशल मैकेनिज्म का यूज ना किया जाए। अब देखिए फोर्थ, इन अ बस टोपोलॉजी कोलिशन डिटेक्शन इज नॉट नेसेसरी बिकॉज डिवाइसेस सेंड डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस। बस टोपोलॉजी में कोलिशन डिटेक्शन जिसे कहा जाता है टकराव का पता लगाना आवश्यक नहीं है, यानी कि नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डिवाइस बिना किसी इंटरफेरेंस के एक साथ डेटा भेजते हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कोलिशन डिटेक्शन या कह लीजिए टकराव का पता लगाना, जैसे कि इसमें CS, MA एंड CD बहुत
नेसेसरी है क्योंकि कई डिवाइस एक ही केबल शेयर करते हैं, क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक केबल होता है एंड कई सारे डिवाइस एक ही केबल से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। Which topology is most suitable for small networks or temporary setups? स्मॉल नेटवर्क या टेम्पररी सेटअप के लिए कौन सा टोपोलॉजी सुटेबल है इनमें से? आंसर है डी, बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक ही वायर होता है एंड इजिली हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे सुटेबल नेटवर्क है स्मॉल नेटवर्क के लिए एंड टेम्पररी सेटअप्स के लिए। Which of the following network topologies has the cable struck out but the end of the cable need not to be brought back? क्या मतलब है? बताना है कि इनमें से किस टोपोलॉजी में या किस नेटवर्क टोपोलॉजी में केबल बिछाई जाती है लेकिन केबल के जो एंड पॉइंट होता है उसे वापस लाने की नीड नहीं होती है। तो ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी इस तरीके से होती है एंड इसे फिर से इस तरीके से जोड़ा नहीं जाता है। डैश इज द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस कनेक्ट्स वन आफ्टर द अदर इन अ सिक्वेंशियल चेन। इनमें से कौन सी एक टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस एक के बाद एक सिक्वेंशियल चेन से कनेक्टेड होती है? आंसर है डी, लीनियर बस टोपोलॉजी। डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये है लीनियर बस टोपोलॉजी का डायग्राम। सिक्वेंशियल कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक सिंगल वायर है जिसमें सभी डिवाइस सिक्वेंशियल चेन में कनेक्टेड है एंड एंड पॉइंट जो होता है एंड स्टार्टिंग पॉइंट इसे टर्मिनेटर कहते हैं। Assume 6 devices are arranged in fully connected mesh topology. How many input-output ports must each device have? आपको assume करना है 6 डिवाइस पूरी तरह से कनेक्टेड है मेश टोपोलॉजी में, तो हर डिवाइस में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होने चाहिए? तो आंसर होगा बी, 5। प्रैक्टिकल देखिए तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं टोटल 6 डिवाइस कनेक्टेड है। अगर हम डिवाइस 1 का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस डिवाइस से टोटल और 5 डिवाइस कनेक्ट है, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स 5 लगेंगे। कैसे? तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यही चीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इन अ फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी हर डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एवरी अदर डिवाइस। सो if there are n devices, each device needs n-1 ports। n क्या होगा? 6, क्योंकि 6 डिवाइस की बात हो रही है, तो 6 - 1 = 5। Which network topology deals with the data flow in network? इनमें से कौन सी टोपोलॉजी डेटा फ्लो से डील करती है? आंसर है बी, लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी टेल्स हाउ डेटा फ्लोज इन द नेटवर्क। नेटवर्क में डेटा के फ्लो का तरीका बताता है। द पाथ डेटा फ्लोज, डेटा जिस तरह से फ्लो होता है, पास होता है। फिजिकल टोपोलॉजी देखिए, ये शो करती है कि डिवाइस फिजिकली कैसे कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल है केबल्स, लेआउट। क्विकली आप इसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं। लॉजिकल यानी कि लॉजिक ऑफ डेटा फ्लो। फिजिकल टोपोलॉजी फिजिकल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ट्री टोपोलॉजी क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आगे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी को देखेंगे। Which among the following network topologies has the highest transmission speed? A. LAN, B. WAN, C. MAN, D है both LAN and WAN have equal transmission speed। आंसर यहां से बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था। आंसर होगा 1 यानी कि A, LAN जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये
शॉर्ट एरिया को कवर करता है, इसीलिए इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हाईएस्ट होता है। लैन से बड़ा होता है मैन, एंड मैन से भी बड़ा होता है वैन नेटवर्क, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। हब इज एसोसिएटेड विथ डैश टोपोलॉजी। हब किस टोपोलॉजी से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया है स्टार टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस सेंट्रल हब या स्विच के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो आंसर क्या होगा? ए, स्टार टोपोलॉजी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में और किस तरीके से पूछ सकता है, ये तो था इजी तरीका। आगे देखिए, a topology for a local area network in which all nodes are individually connected to a central connection point like hub or switch is called। क्या बताना है? लोकल एरिया नेटवर्क की उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें सभी नोड्स यानी कि ऑल कंप्यूटर्स इंडिविजुअली हब या स्विच जैसे सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। आंसर होगा ए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एक सेंट्रल पॉइंट से। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है स्टार एंड बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी में ऑल डिवाइस शेयर अ सिंगल बैकबोन केबल। लास्ट है रिंग टोपोलॉजी, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में A to D दिया गया है, लिस्ट 2 में 1 to 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हमें यहाँ से चूज करना है। बताइए स्टार टोपोलॉजी क्या है? A का 1 होगा। ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। B है लैन, B का 4 होगा। लैन एक टाइप का नेटवर्क का एक टाइप है। सी है हब, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। डी दिया गया है VoIP, ये एक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के वीडियो में हमने देखा था, इसे कहा जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो आंसर होगा 4th, A का 1, B का 4, C का 2, D का 3rd। Which of the following statements are true about topologies in computer networks? कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजीज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A, B, C, D एंड E। टोटल 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ से हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। आंसर देखिए A होगा, यानी कि A करेक्ट स्टेटमेंट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है एंड E करेक्ट है। 1 by 1 समझ लेते हैं। A है स्टार टोपोलॉजी रिलायंस ऑन अ सेंट्रल हब फॉर कम्युनिकेशन। स्टार टोपोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए एक सेंट्रल हब पर निर्भर करती है, राइट है। B देखिए, मेश टोपोलॉजी इलिमिनेट्स द नीड फॉर अ सेंट्रल नोड। मेश टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड की नीड नहीं होती है क्योंकि सारे डिवाइस अदर सभी डिवाइस से आपस में कनेक्टेड होते हैं। डी दिया गया है रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स डिवाइस इन अ क्लोज्ड लूप। ये भी करेक्ट है। रिंग टोपोलॉजी में सारे डिवाइस इस तरीके से क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड होते हैं। लास्ट है ई, ट्री टोपोलॉजी इज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी वेयर मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ सेंट्रल हब। ट्री टोपोलॉजी एक हायरार्किकल टोपोलॉजी है जहां कई स्टार नेटवर्क एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि सी इनकरेक्ट क्यों है। बस टोपोलॉजी इज मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी। क्या कह रहा है? बस टोपोलॉजी मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी है। ये गलत है क्योंकि बस टोपोलॉजी फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक ही केबल पर पूरे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अगर उस केबल में कोई प्रॉब्लम होता है तो सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। Which of the following topologies provides a highly fault tolerant architecture? अब बताइए, इस तरीके से एग्जाम में पूछता है, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है? तो बस टोपोलॉजी नहीं होगा, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, लास्ट क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पे आंसर होगा डी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड करती है हाई फॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। अगर एक कनेक्शन फेल हो जाता है तो भी डेटा कई अदर अल्टरनेटिव पाथ से फ्लो होता है। ये मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज है। इसीलिए कई लिंक फेल होने पर भी नेटवर्क कंटिन्यू रहता है, यानी कि सारे ऑपरेशनल वर्क होते रहते हैं। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी, फेल्स इफ सेंट्रल हब और स्विच फेल्स। अगर हमारा हब या स्विच फेल हो जाता है, पूरा नेटवर्क खत्म। बस टोपोलॉजी, इंटायर नेटवर्क फेल्स इफ द मेन बैकबोन ब्रेक। अगर एक बैकबोन केबल से सारी डिवाइस कनेक्टेड होती है, अगर इस केबल में ही प्रॉब्लम आ जाए तो भी नेटवर्क खत्म। रिंग टोपोलॉजी, वन ब्रेक कैन डिस्टर्ब द होल रिंग। रिंग टोपोलॉजी में भी यही होता है, सारे डिवाइस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, अगर किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए तो डेटा आगे फ्लो नहीं हो पाता है। एंड मेश टोपोलॉजी का आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। विच टोपोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिक्सचर है? आंसर है ए, हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे आप हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम देख सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कंबाइन करती है दो या दो से अधिक डिफरेंट टोपोलॉजीज को, एग्जाम्पल स्टार, रिंग, बस एक्सेट्रा, इनटू वन नेटवर्क, एक नेटवर्क में। फिर आपको ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी दिया गया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मेनी टाइम्स। Which network topology is typically used in local area networks? इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पर कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज किया जाता है? आंसर है बी, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस इन अ क्लोज्ड लूप। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइस को क्लोज्ड लूप में कनेक्ट करती है? आंसर होगा सी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में इस तरीके से हमारी सारी डिवाइस क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड होती हैं। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? आंसर है ए, बस टोपोलॉजी। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इथरनेट। इथरनेट एक वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, यूज किया जाता है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। अर्ली इथरनेट नेटवर्क बस टोपोलॉजी का यूज करके डिवाइस कनेक्ट करते थे, जहां सभी डिवाइस एक ही कम्युनिकेशन लाइन शेयर करते थे। ऑल्दो मॉडर्न इथरनेट फिजिकल स्टार लेआउट का यूज करते हैं, लॉजिकली ये बस की तरह बिहेव करता है। Which of the following statement is not true about ring topology of a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क का रिंग टोपोलॉजी क्या है, डायग्राम के साथ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बताइए रिंग टोपोलॉजी के बारे में ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर क्या होगा? ए, द डेटा फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बी देखिए, द डेटा फ्लोज इन एंडलेस लूप, करेक्ट है। इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड, ये भी करेक्ट है। डी है इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे टोपोलॉजी का क्वेश्चन एंड होता है एंड आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आपको टॉप 5 MCQ के आंसर करने हैं।
अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने नेटवर्क टोपोलॉजी को अभी भी अच्छे से समझा नहीं है, एंड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से समझ के जाना है। नंबर 1 देखिए, इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल लेंथ ऑफ केबल विथ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। किस टाइप की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही लेंथ के केबल से कनेक्टेड होते हैं जिसके दोनों साइड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं? तो हमने डायग्राम के साथ आपको दिखाया था। 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर करना है। बताइए कौन सा टोपोलॉजी होगा? ए, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज each device has a dedicated point-to-point link with only 2 devices on its either side and a signal is passed in one direction from source to destination? ध्यान से समझिएगा, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस का एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है जिसके दोनों ओर केवल 2 डिवाइस होते हैं, दोनों ओर केवल 2 डिवाइस होती है, एंड सिंगल सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है? जल्दी से सोचिए कौन सी डिवाइस है जिससे 2 और डिवाइस कनेक्ट होती है एंड डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक ही साइड से फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में? आंसर है बी, रिंग। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर अ नेटवर्क दैट हैव हब? हब वाले नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे सूटेबल है? यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्किंग डिवाइस हब का यूज होता है? जल्दी से सोचिए, आंसर है सी, स्टार। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज। बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड आप फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। 1 देखिए, इन अ बस टोपोलॉजी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैन ब्रिंग डाउन द इंटायर नेटवर्क। बस टोपोलॉजी में एक ही नोड के फेल होने पर पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। आपको फाइंड आउट करना है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, इन अ स्टार टोपोलॉजी द फेलियर ऑफ वन पेरिफेरल नोड अफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क फंक्शनैलिटी। स्टार टोपोलॉजी में एक पेरिफेरल नोड के फेल होने से पूरे नेटवर्क की फंक्शनैलिटी इफेक्ट होती है। थर्ड देखिए, इन अ रिंग टोपोलॉजी डेटा फ्लोज इन अ सर्कुलर मैनर एंड ईच नोड हैज इक्वल रोल इन डेटा ट्रांसमिशन। रिंग टोपोलॉजी में डेटा सर्कुलर मैनर में फ्लो होता है एंड डेटा ट्रांसमिशन में सभी नोड की इक्वल रोल होती है। अब बताइए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट 1 एंड थर्ड, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 या फिर डी, स्टेटमेंट 2 एंड थर्ड? जल्दी से सोचिए, आंसर है बी, स्टेटमेंट 2। ये फॉल्स दिया गया है। नेक्स्ट एंड ये लास्ट है, डैश रेफर्स टू द वे इन विच एंड पॉइंट्स और स्टेशंस ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर। इनमें से किसका मीनिंग है उस तरीके से जिससे किसी नेटवर्क के एंड पॉइंट या स्टेशन आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं? आंसर है सी, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच एंड पॉइंट्स और स्टेशंस ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर। तो टोटल 5 में से आपने कितना करेक्ट किया है ये बताइए। वीडियो पसंद आया है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा। अपना फीडबैक याद से दीजिएगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप कुछ भी लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा।